नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई महीने के राशिफल की और वृषभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। इस जो समय में यानी कि मई महीने के अंदर वृषभ राशि के अंदर बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं। तो किस प्रकार के परिवर्तन है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र और शुक्र 18 दिन तक 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, 12वें घर में है। लग्नेश का 12वें घर में जाना और लग्न के अंदर 1 मई से गुरु स्थापित होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए कि जब लग्न के अंदर गुरु आ रहे हैं जो आपके लाभ के स्वामी हैं और ये 1 को आपके लग्न में आएंगे, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए। मगर लग्नेश की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो लग्नेश की पोजीशन 12th हाउस में जाती है, तो ये शुरू के 18 दिन का समय मुझे लगता है आपके मेहनत करने का है और यहाँ आप बहुत ही पावरफुली आपका प्लानिंग कर पाएंगे, अपने आगे के समय को प्लान कर पाएंगे, आप स्टेबलाइज कर पाएंगे अपने आप को। कहीं पर भी आपका प्रेजेंटेशन है तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे लगता है ये शुरू के 18 दिन का समय कंप्लीटली हार्ड वर्क का है। और जैसे ही 18 तारीख निकलती है और 19 मई को शुक्र लग्न के अंदर आएंगे तो गुरु और शुक्र की युति बनेगी। साथ में सूर्य 14 तारीख को भी लग्न में आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो 14th से आपके कार्य बनना शुरू होंगे और 18th के बाद यानी कि 19 को शुक्र का प्लेसमेंट जैसे ही होता है आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मगर 18 तारीख तक थोड़ा सा आत्मविश्वास के अंदर कमी रहेगी, आपके कुछ खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कोई चीज के लेकर यानी कि आप जिस भी बिजनेस में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका मेहनत का भी व्यय होगा। मगर ये चीज आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करने की तरफ लेकर जा रही है और 18th के बाद आपको उसके परिणाम मिलेंगे। आप अगर कहीं पर भी जॉबलेस हैं तो 19 से लेकर पूरे ही महीने आपको जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी बनता है बुध और बुध बहुत ही नीचस्थ अवस्था में है राहु के साथ 11वें स्थान में और 12th हाउस के अंदर जाएंगे बुध 10 तारीख को। तो सेविंग्स इस महीने बहुत ज्यादा होती है मुझे नजर नहीं आती। और यहाँ पर एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी, किसी को भी उधार पैसे देते हो फैमिली के अंदर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। फैमिली और परिवार का जो घर है उसमें उसका स्वामी बुध बहुत ही नीचस्थ है। तो यहां मैं कहूंगी कि शुरू के जो 10 दिन का समय है, कोई भी प्रकार के फैमिली क्लैश विवाद में पड़ने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए, क्योंकि बुध राहु के साथ है, मंगल के साथ है। और फिर ये 12वें घर में जाएंगे तो फैमिली से रिलेटेड कुछ मुझे लगता है एक्सपेंसेस आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने पड़ सकते हैं और सेविंग्स यहाँ पर मुझे थोड़ी सी व्यय होती हुई नजर आती है। यहाँ वाणी थोड़ा सा अग्रेशन ले सकती है, तो आप वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी चंद्रमा है और यहां पर एक चीज कहा जाए कि इनिशिएटिव का घर है। यहां गुरु के लग्न के आने से और कहीं पर भी इनिशिएटिव लेने से मुझे लगता है आपको बहुत लाभ है। इस महीने जैसे ही 18 दिन का समय मेहनत
आपकी ज्यादा रहेगी और यहाँ टेक्निकली आप बहुत परफेक्ट काम कर पाएंगे। और इनिशिएटिव हो, कहीं पर भी कोई भी ट्रैवलिंग, टूरिंग, इस प्रकार की परिस्थितियां शुरू के 18 दिन तक मुझे लगता है कि आपका मार्केटिंग बहुत ज्यादा रहेगा, आपका कहते हैं ना टूरिंग बहुत ज्यादा रहेगा। ट्रैवलिंग और टूरिंग से आपको बहुत फायदा है। और यहाँ एक तरह से हर कार्य के अंदर कोई भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत फायदा महसूस होगा, मगर 18 तारीख के बाद होगा जो भी लाभ होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी की बात करते हैं। चतुर्थेश सूर्य बनकर पहले 12वें घर में और फिर आपके लग्न के अंदर है 14 तारीख से। तो सूर्य जो है जैसे ही लग्न में आएंगे, ये एक बहुत ही अति आत्मविश्वास की परिस्थिति क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी के हर कार्य के लिए मुझे लगता है एक सफलता का योग बनता है। और यहाँ आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 14 तारीख के बाद का समय आपके लिए फेवरेबल है। कोई भी मास्टर लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत वृद्धि है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्योंकि गुरु और सूर्य की युति बन रही है 14 तारीख के बाद, जो व्यक्ति को समाज में रिस्पेक्ट दिलवाती है। आपकी प्रॉपर्टी से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपके आसपास के लोगों के बीच में आपके ज्ञान की वजह से आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो सूर्य की पोजीशन जो चेंज हो रही है और लग्न में आने वाला सूर्य आपके लिए आत्मविश्वास की चरम सीमा में आपको लेकर जाएंगे। तो ये समय शुरू के मुझे लगता है कि 14 दिन और शुरू के 18 दिन आपको मेहनत भी करनी है, प्लानिंग भी करनी है। रिजल्ट्स आपको उसके बाद मिलना शुरू होंगे और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो बुध बनकर आपके 11th हाउस में, फिर 12th हाउस में। स्टूडेंट्स को एक चीज मैं जरूर कहूंगी, किसी भी प्रकार के भटकाव से दूर रहना है। यानी कि आप कोई भी कोर्स में, एक कोर्स की दूसरी तरफ की इधर से उधर अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ बदलाव करते हैं, तो मुझे लगता है बीच में से कोई कोर्स छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान है। और यहाँ लव रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है नुकसान की परिस्थिति है, बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना बहुत फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है। तो अपने संबंध को बहुत प्रायोरिटी बना के रखना होगा। और यहाँ स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि ये जो महीना है, यहाँ आपको जो बुध की प्लेसमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एजुकेशन से भटकाव की स्थिति जो होती है वो आपके लिए नुकसानकारक हो सकती है। और यहाँ शेयर मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सोच समझ के बढ़िएगा, नुकसान की परिस्थिति मुझे नजर आती है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में और बाद में लग्न के अंदर है। देखिए यहां देखा जाए तो शुरू के जो 18 दिन का समय है, यहाँ पर शुगर से रिलेटेड इश्यूज, आप बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज परेशान कर सकते हैं और साथ साथ में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती है। तो इस तरह की समस्या में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा शुरू के 18 दिन तक। यहाँ मंगल का भी पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध जो है यहाँ बन रहा है 6th हाउस से। तो जो भी लोन लेते हैं कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लेते हैं तो आपको लाभ होगा। अब शत्रु यहां पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है मंगल बनकर 11वें स्थान में राहु के साथ है, बुध के साथ है नीचस्थ। देखिए लव रिलेशनशिप हो, गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो बहुत शांति बना के रखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ रिलेशनशिप के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं पर भी क्लेश या झगड़े होने की संभावना इस महीने बनती है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल राहु का प्लेसमेंट है, ये व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में विवाद क्रिएट करता है।
और इस महीने आप कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है यहाँ बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है कि इस महीने आप पार्टनरशिप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है गुरु बनकर आपके लग्न के अंदर है, तो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल रिसर्च में है, अगर कोई भी प्रकार का बैंकिंग सेक्टर है, आप लैंग्वेजेस के एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति कहूंगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश शनि बनकर आपके दशम भाव में है और गुरु की दृष्टि अब पूर्ण रूप से आपके नवम भाव से जुड़ी है, तो जो भी कार्य करेंगे उसमें यात्राओं से लाभ है। यहाँ कोई भी मास्टर लेवल के कोर्स की तरफ आप सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ के करना चाहते हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और मेडिकल से संबंधित मास्टर लेवल के कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो इससे संबंधित आप कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पर डेफिनेटली जो गुरु की दृष्टि की वजह से आप कुछ अच्छे कार्यों में भी अपना योगदान दे पाएंगे। भाग्य में वृद्धि करने वाला जुपिटर है ये। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश शनि लग्न, ये एक तरह से कहा जाए कि जो शनि है वो 12th हाउस को भी दृष्टि करते हैं और यहाँ पर दशम भाव के अंदर स्वगृही पोजीशन में है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं, पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो भी सेक्टर में आप काम करते हैं वहां पर आपको मेहनत बहुत ज्यादा पड़ेगी, मगर रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। सुपीरियर्स से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और लाभ ही लाभ की प्राप्ति है। अगर जॉबलेस हैं तो 18 से लेकर जो भी महीना पूरा होता है 30 तारीख तक आपको पूर्ण रूप से जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है और बहुत ही अच्छा लेवल का मान सम्मान बढ़ेगा। 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th लॉर्ड जो है अब लग्न में है, तो लाभ का स्वामी लग्न में आया है। अब 11वें स्थान में मंगल राहु की युति, मुझे लगता है कि भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। परिवार में किसी भी विवाद में पड़ने से आपको नुकसान होगा। कंप्लीटली इन चीजों से दूर रहिएगा। ये चीज जरूर है कि मंगल राहु की युति जो है वो एक तरह से डेफिनेटली आपके 11वें स्थान में है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक नहीं है, मगर पब्लिकली जो भी आप बात करते हैं उसमें बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपको लोगों के सामने आपकी छवि को तैयार किया जाएगा। और यहाँ डेफिनेटली कहूंगी कि संबंधों में कोई भी प्रकार का विवाद क्रिएट ना हो, इसलिए बहुत पीसफुल होकर कार्य करना होगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड मंगल बनकर 11वें स्थान में और सारे ही ग्रह 12th हाउस के अंदर है। कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है कि वाणी पर संयम रखिएगा। बाकी आपके लिए 18 तारीख के बाद का समय फेवरेबल है। विदेश के कार्यों में 18 दिन का समय बहुत फेवरेबल है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शुरू के 18 दिन का समय उनके फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने व्यय पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी व्यय स्थान में जा रहे हैं और लग्नेश भी व्यय स्थान में है, तो मेहनत का भी व्यय होगा। ये संघर्ष का समय है, मगर परिणाम 18 तारीख के बाद आपको मिलने प्राप्त होंगे। मगर खर्च में बहुत नियंत्रण रखिएगा, अपनी सेविंग्स को खराब न होने देना। आप जो भी करिए कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।